हेलो, नमस्कार, प्रणाम मेरे फेसबुक फैमिली। आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम अभी है अपने गांव और दिखा रहे हैं हम अपने गांव का दृश्य। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और इस ब्लॉग के माध्यम से ये दिखाते हुए हम प्रयास करते हैं कि आपको हम एक छोटी सी कहानी भी सुनाएं। एक कहानी है हस्बैंड वाइफ की। एक जिद्दी वाइफ और सीधा साधा हस्बैंड। होता क्या है, एक वाइफ जो होती है, एक पत्नी जो होती है, बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। और उसका पति जो कुछ भी कहता था ना, उसकी पत्नी उसका ठीक सीधा अपोजिट करती थी, उल्टा करती थी। तो हुआ यूँ कि इसके वजह से उसके पति कोई भी बात कहते थे, कोई भी काम अगर कहते थे तो उल्टा ही कहते थे। बाहर से कमा करके आते थे, काम करके आते थे, घर पर आकर के कहते थे आज हमको खाने का मन नहीं करता है, तो पत्नी खाना लेकर के ज़बरदस्ती डाल देती थी। वे कहते थे आज हमको रोटी खाने का मन करता है, तो उसकी पत्नी चावल बना करके डाल देती थी। वे कहते थे आज हम बढ़िया खाना खाएंगे, तो उस दिन उनकी पत्नी खाना ही नहीं बनाती थी। यानी कि ठीक अपोजिट अपने वाइफ के क्रियाकलाप से वे परेशान हो गए थे। और परेशानी के कारण से हमेशा अपोजिट बातें ही करते थे। जो भी कुछ कहते थे वह उल्टा कहते थे, तो उसका नतीजा उन्हें सीधा मिलता था। यानी कि कोई भी क्रियाकलाप करवाने के लिए उल्टा ही बोलना पड़ता था इनको। इस वजह से ये परेशान रहते थे। भाई दिन भर का समय है और इस समय में कभी न कभी उनको सच बोला ही जाता था, और उस सच का ठीक अपोजिट ही उनकी वाइफ करती थी। इसका नतीजा था कि ये परेशान थे। इसी तरह करते करते एक दिन की बात है कि समय गंगा स्नान का आया, कार्तिक महीना। तो वे जाकर के अपनी पत्नी से बोले कि ये जानती हो हमको गंगा स्नान जाने का मन नहीं करता। तो उनकी पत्नी बोली हमको तो मन करता है, हम तो जाएंगे। वे तैयार हो गई। तैयार होने के फलस्वरूप मोटा ई सब भी बांधी हुई थी। मोटा ई सब बांधने के बाद मोटा बांध करके वे गंगा स्नान के लिए तैयार हुई। तो पति बोलते हैं कि हमको मन करता है कि हम ही इस मोटा को उठा ले। तो पत्नी क्या होता है कि कहती है कि ना ना, हम खुद दे लेके जाएंगे। तो पत्नी उस मोटा को उठा करके अपने सिर पर रखती है, वहाँ से चल देती है गंगा स्नान के तरफ। गंगा स्नान के लिए गंगा किनारे मेला लगा होता है, और वहाँ पर जा कर के पति क्या करते हैं कि जा कर के नदी के किनारे में, गंगा के किनारे में जा कर के देखते हैं और आ कर के कहते हैं हमको तो बड़ी ठंडा लगता है, हम तो गंगा में नहीं स्नान करेंगे। तो पत्नी कहती है ना ना, हम तो करेंगे ही। इसलिए कि पत्नी को आदत हो गई थी उल्टा करने का, उल्टा बोलने का। अब पत्नी बेचारी गंगा में नहाने के लिए उतरती है, और पति भी गंगा में नहाने के लिए उतरते हैं। तो जाने के बाद पति जाते हैं तो वे कहते हैं कि ना ना, हम बीच में जा कर के स्नान करेंगे। तो पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, हम बीच में जाएंगे। और पति बेचारे किनारे पर ही रह जाते हैं और पत्नी जाती है बीच में। और बीच में जाने के बाद पत्नी बेचारी डूब जाती है। डूबती है। डूबने के बाद पानी की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। तो पति बेचारे अपनी पत्नी के खोज के लिए पश्चिम के तरफ दौड़ लगाते हुए जा रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं अरे भाई, आपकी पत्नी डूबी है तो वो पूरब की तरफ बही होगी। तो पति कहते हैं पूरी ज़िंदगी
वो तो हमारी उल्टी की, यानी कि हम जो कहे उसका उल्टा की। तो मरने के बाद क्या वो सीधा कर सकती है, सीधा कोई काम कर सकती है? इसीलिए हम सोचे कि मरने के बाद वो भी कहीं उल्टा जा रही होगी, इसलिए उल्टी दिशा में हम दौड़े दौड़े गए हैं। तो यही है आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। आज के व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी अगले बेहतरीन ब्लॉग स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।